Hello students, today we are studying the topic factors and multiples. In this part of video I shall explain to you test of divisibility. Divisibility टेस्ट। तो हम डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या देखेंगे कि हमारे 2 से नंबर कौन से किस 2 से नंबर कैसे डिवाइड होते हैं और 3 से 4 से 5 से इनके क्या क्या फॉर्मूलाज हैं, हम ये चेक करेंगे इसमें। तो देखिए फर्स्ट हम देखते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 कि 2 से कौन से नंबर्स डिवाइड होंगे, हम देखते ही कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स वंस डिजिट इज 0, 2, 4, 6 एंड 8। यदि किसी नंबर के लास्ट में उसकी वंस डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 आ रही है। ठीक है, 0, 2, 4, 6, 8 का मतलब यह है कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो वो नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये देखिए इसमें एक एग्जांपल दिया गया है, इज 974 डिविजिबल बाय 2। तो अब इसकी यूनिट डिजिट देखेंगे। ठीक है, अब इसकी यूनिट डिजिट क्या है 4, जो कि सर्किल कर दी गई है। तो 4, अब 4 क्या हो गया, अब 4 यही नंबर हो गए ऊपर दिए हुए हैं डिफाइन में 0, 2, 4, 6 और 8। ठीक है, तो ये नंबर यदि इसके लास्ट में आते हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट पर 4 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये नंबर 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इसमें लिख दिया जाएगा, इसमें आपको लिख लेना, एक आध लाइन ऐड भी कर सकते हैं। इट्स मतलब नंबर की डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट इज 2। यूनिट प्लेस डिजिट क्या है इसमें, यूनिट प्लेस डिजिट क्या है इसमें 4। तो जब यूनिट प्लेस डिजिट इसकी 4 है, 4 इसमें दिया हुआ है ये रहा, तो क्या हो गया, ये नंबर 2 से डिविजिबल है। क्योंकि जिस नंबर के एंड में मतलब जिस नंबर की यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 होती है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। हमें बस क्या देखना है, यूनिट प्लेस की डिजिट देखनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारी 4 थी तो क्या हो गया, ये नंबर 2 से डिविजिबल है, बस ये देखना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 से कौन से नंबर डिवाइड होंगे। तो इसके लिए क्या डिफाइन दी हुई है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3। एक नंबर 3 से डिवाइड होगा कब, इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। यदि इस नंबर के डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो जाएगा, यदि इस नंबर के डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब कैसे, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हमने एक एग्जांपल लिया 64,274 डिविजिबल बाय 3 और नॉट। ठीक है, तो ये डिवाइड होगा नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इसके इनके डिजिट्स का सम कर लेंगे। तो देखिए डिजिट्स का सम करिए, 6, 4, 10, 10 और 2, 12, 12 और 7, 19, 19 और 5, 24। तो कितना आया इसका 24। अब 24 क्या है, 24 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से डिवाइड हो जाएगा तो हमें ये डायरेक्ट पता चल गई, हमें इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 24 3 से डिवाइड हो गया तो मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सम ऑफ डिजिट्स 24। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 24 इज डिविजिबल बाय 3। 24 3 से डिविजिबल है, देयरफॉर 64,275 इज डिविजिबल बाय 3। इसलिए ये नंबर 3 से डिविजिबल है। केवल सम देखना है हमें, क्या देखना है, सम। यदि सम उसका 3 से डिवाइड हो जाएगा तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसी टाइप से टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 4 है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 4 सभी के अपने अपने अलग अलग तरीके हैं, वो आपको याद रखना है कि हमें कैसे करना है चेक। अब इसमें देखिए इसकी क्या डिफाइन है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4। एक नंबर 4 से डिविजिबल होगा इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स डिजिट्स इन द टेंस प्लेस एंड वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 4। यदि किसी नंबर के टेंस प्लेस और वंस प्लेस के नंबर को मिलाकर के जो नंबर बना है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। अब देखिए एग्जाम्पल दिया हमने, इज 6432 इज डिविजिबल बाय 4। क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है, तो मैंने इसमें डिफाइन में लिखा हुआ है कि वंस और टेंस डिजिट से डिविजिबल देखेंगे। तो वंस टेंस डिजिट कितनी आ रही है 32, कितनी आ रही है 32। अब 32 को आप चाहें तो डिवाइड करके देख सकते हैं 4 से। ठीक है, 4 से 32 को डिवाइड करके देख लीजिए, 4 8 जा 32। ठीक है, तो कट गया। जब ये 4 से ये नंबर डिवाइड हो गया वंस और टेंस प्लेस की डिजिट से, डिजिट वाला, तो ये नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा।
ठीक है, तो हम इस टाइप से क्वेश्चन कर लेंगे। तो लिख देंगे द नंबर फॉर्म्ड बाय द टेंस एंड वंस डिजिट इज 32, वंस और टेंस से जो बना है 32 है, विच इज डिविजिबल बाय 4, जो कि 4 से डिविजिबल है। देयरफॉर 6432 इज डिविजिबल बाय 4, इसलिए नंबर 4 से डिविजिबल है। अब 5 से चेक करते हैं, 5 से क्या रूल है इसमें। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स वंस डिजिट इज 0 एंड 5, यदि किसी नंबर की वंस डिजिट 0 और 5 हो तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। अब इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। अब इसमें इज 5780 डिविजिबल बाय 5, क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है? अब इसका वंस प्लेस की डिजिट देखिए, वंस प्लेस की डिजिट क्या है? 0, और ऊपर डिफाइन में क्या दिया हुआ है? यदि किसी की वंस डिजिट 0 और 5 हो तो वो 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ क्या आ गया? 0 आ गया। तो मतलब क्या है ये 5 से डिविजिबल होगा। तो लिख देंगे यूनिट प्लेस डिजिट इज 0, यूनिट प्लेस डिजिट क्या है? 0, सो 5780 इज डिविजिबल बाय 5, इसलिए नंबर 5 से डिविजिबल है। इसके बाद है 6 से डिविजिबिलिटी। 6 बनता है हमारे 2 नंबर की मल्टीप्लाई से, 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, ठीक है। अब इसमें वही डिफाइन दी गई है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट्स डिजिट बाय ईच 1, 2 एंड 3, कोई डिजिट यदि 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगी तो वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि 6 किससे बनना है ये ध्यान रखना बस आपको, 2 इंटू 3 मतलब 2 और 3, कोई भी डिजिट यदि 2 और 3 से दोनों की डिविजिबिलिटी चेक करनी मैंने आपको पहले बताई दी है, तो आप देखते ही बता देंगे 2 और 3 से कौन से डिवाइड हो रहे हैं, और जब वो पता चल जाएगी तो वो नंबर 6 से भी होगा। यदि किसी एक से हो रहा है और एक से नहीं हो रहा तो नहीं होगा डिवाइड, दोनों से होना चाहिए डिवाइड, 2 और 3 दोनों से। देखिए अभी दिखाते हैं, इसका एग्जाम्पल है 1356 डिविजिबल बाय 6। तो पहले 2 से देखेंगे, 2 से देखने के लिए क्या करते हैं? यूनिट प्लेस की डिजिट देखते हैं, क्या होनी चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। तो क्या आ गया इसकी यूनिट प्लेस डिजिट? 6 आ गई। तो मतलब क्या है? 2 से तो डिविजिबल है, 2 से तो डिविजिबल है। अब इसका क्या करेंगे? सम, 3 से करने के लिए सम करके देखेंगे। 1 + 3 + 5 + 6, ये सारे डिजिट ले लिए इसके, उनका सम कितना आया? 15। अब 15 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 5 जा 15, 5 आएगा, ठीक है। तो मतलब 2 से भी डिवाइड हो रहा है, ये किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से भी, क्योंकि 6 आ रहा है इसके लास्ट में, और 15 सम भी 15 आ रहा है, ये 3 से भी डिवाइड है। जब दोनों से डिवाइड है तो ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो लिख देंगे 1356 डिविजिबल बाय ईच 2 एंड 3, ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड है। आपको दिखाना भी है ये कि ये नंबर 2 से क्यों डिवाइड है, रीजन लिख देंगे, इट्स यूनिट डिजिट इज 6, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। फिर ये सम वाला दिखा देंगे, सम ऑफ डिजिट्स 15, 15 इज डिविजिबल बाय 3, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा? ये 9 लिख दी जाएगी, 1356 डिविजिबल बाय 2 एंड 3, सो देयरफॉर 1356 इज डिविजिबल बाय 6, इसलिए ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। अब ये देखिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8। अब 8 से कौन से नंबर होंगे? जैसे 4 का है ऐसे ही 8 का है। 4 में वंस और टेंस प्लेस की डिजिट देखी जाती है, लेकिन 8 में ए नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स डिजिट्स इन द 100, टेंस एंड वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 8। यदि इसकी वंस, टेंस और 100 प्लेस की डिजिट से जो नंबर बन करके आता है वो 8 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर 8 से डिविजिबल है, ठीक है। अब ये एग्जांपल है, इज 79,152 डिविजिबल बाय 8, ठीक है। ये नंबर क्या 8 से डिविजिबल है? तो हम क्या देखेंगे? वंस, टेंस और 100 प्लेस की डिजिट देखेंगे। तो वंस, टेंस और 100 प्लेस की डिजिट कितनी आ गई? 152। कितनी आ गई? 152। अब हम 152 को डिवाइड करके देखेंगे 8 से, 8 से देख लीजिए, 8 1 जा 8, 7 बचा यहाँ से 2, 8 9 जा 72। तो हमें इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, केवल 3 डिजिट उनको डिवाइड करके देख लेंगे आप,
तो 19 आ गया। ठीक है, पूरा पूरा कोई रिमाइंडर नहीं बचा, तो मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, तो इसलिए ये नंबर 8 से डिवाइड होगा, क्योंकि तीनों डिजिट डिवाइड हो गए 8 से। तो द नंबर फॉर्म्ड बाय द 100 टेंस एंड वंस प्लेस डिजिट इज 152 विच इज डिविजिबल बाय 8। देयरफॉर 79,152 इज डिविजिबल बाय 8, इसलिए नंबर 8 से डिविजिबल है। इसके बाद 9 भी जैसे हमने 3 का चेक किया है, उनके डिजिट्स को सम करके इसी टाइप से 9 का होता है। 9 में क्या करेंगे, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, उनके डिजिट्स का सम इज डिविजिबल बाय 9, यदि वो 9 से डिविजिबल हैं। तो इनका सम करके देखते हैं, ये नंबर दे दिया, इसका सम करके देखते हैं। 3, 2, 5, 5 और 5 8, 8 और 8 16, 16 और 9 16 और 9, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 और 9 27, कितना आया 27। आ गई समझ में? इनको जब प्लस करा 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 और 9 27, तो 27 9 से डिविजिबल है, 9 3 जा 27, तो सम ऑफ डिजिट कितना आ गया 27। तो लिख देंगे 27 इज डिविजिबल बाय 9, देयरफॉर 32,589 इज डिविजिबल बाय 9, इसलिए ये 9 से डिविजिबल है। इसके बाद फिर देखते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10। अब 10 से कौन से नंबर डिवाइड होंगे? ठीक है, तो ए नंबर इज डिविजिबल बाय 10, एक नंबर 10 से डिवाइड होगा इफ इट्स वंस डिजिट इज 0, यदि उसकी वंस डिजिट 0 होगी, यदि किसी भी नंबर की वंस डिजिट 0 होगी तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। तो एग्जांपल दिया हुआ है इज 5840 डिविजिबल बाय 10, चेक करना है ये। तो इसकी देखिए यूनिट प्लेस डिजिट हाईलाइट कर दी गई है 0, तो 0 आ रहा है लास्ट में, तो ये 10 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यूनिट प्लेस डिजिट इज 0, सो 5840 इज डिविजिबल बाय 10, इसलिए ये नंबर 10 से डिविजिबल है। इससे इसी टाइप से और भी एग्जांपल्स या और भी क्वेश्चंस आप करके देख सकते हैं। विद रीजन लिखना होता है, आंसर विद रीजन, जैसे इसमें लिखा हुआ है यूनिट प्लेस डिजिट इज 0, सो 5840 इज डिविजिबल बाय 10। इसके बाद हम आता है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11 से कैसे चेक करेंगे। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 11, एक नंबर 11 से डिविजिबल होगा इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इन ऑड प्लेस, यदि ऑड प्लेस के डिजिट्स का सम एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इन इवन प्लेस, इवन प्लेस के डिजिट्स का सम इज आइदर 0, यदि हम दोनों को माइनस करें, दोनों सम को, डिफरेंस मीन्स माइनस, दोनों को माइनस करें या तो वो 0 आए या फिर 11 के मल्टीपल में, और ए मल्टीपल ऑफ 11 या 11 के मल्टीपल में आए, तो वो नंबर क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा। ये एक एग्जांपल दिया हुआ है इज 76,844 डिविजिबल बाय 11, क्या 11 से डिविजिबल है? तो पहले इवन प्लेस और ऑड प्लेस देखते हैं। अब ये देखिए नंबर लिख दिया, इवन प्लेस कौन सा, ऑड प्लेस कौन सा होगा 1 नंबर पे जो डिजिट आएगा, थर्ड नंबर पे, तीसरे नंबर पे 1 होता है ऑड नंबर, 3 होता है तो थर्ड प्लेस वाला डिजिट, और फिर 5th नंबर होता है उसका डिजिट, ये सब ऑड होंगे। देखिए ये एरो लगाए गए हैं, पहला नंबर है 4, तो 4 भी ऑड प्लेस है। तीसरा नंबर है 100 वाला जिसपे 8 लिखा हुआ है, ये भी ऑड है। फिर आया 5वां नंबर, 5th नंबर पे 7 है, ठीक है, जो कि 10,000 का है 7, तो वो भी ऑड प्लेस है। जो एरो शो करे गए हैं वो ऑड प्लेसेस हैं 1, 3 और 5, तो इनका सम करेंगे। ठीक है, ऐसे ही इवन प्लेस। अब ये नीचे की साइड जो शो कर रहा है ये सेकंड, दूसरा नंबर और चौथा नंबर और छठा नंबर, ये क्या होते हैं इवन। तो इनके कौन कौन से आए हैं 5 और 3, ये इवन प्लेस के डिजिट हैं, इवन प्लेस हैं ये प्लेस के डिजिट। ठीक है, डिजिट मत देखना, ये प्लेस लिए गए हैं, कौन से प्लेस, ये तो सेकंड नंबर का प्लेस है, ये 4th नंबर का प्लेस है, इनके डिजिट का सम देखिए, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट 7, 8 और 4 19 आ गया। सम ऑफ इट्स इवन प्लेस डिजिट 3 + 5, इवन के 3 और 5 थे, 8 हो गया,
दोनों को माइनस कर देंगे। डिफरेंस ऑफ बोथ सम, डिफरेंस ऑफ बोथ सम, दोनों सम का डिफरेंस मतलब माइनस। 19 माइनस 8 तो कितना आ गया 11, कितना आ गया 11। तो लिख देंगे देयरफॉर 76,844 इज डिविजिबल बाय 11, क्योंकि ये 11 का मल्टीपल है 11, है ना, तो इसलिए क्या हो गया ये नंबर 11 से डिविजिबल है। अब ये देखिए, अब मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, ये तो आपको डिविजिबिलिटी सारी दिखा दी। ये है हमारा फैक्टर ट्री। ड्रॉ ए फैक्टर ट्री एंड राइट डाउन द प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। फैक्टर ट्री प्रिपेयर करना है हमें। पहले हम 45 का करते हैं। 45, अब 45 हमारा कंपोजिट नंबर है, ठीक है, इसलिए कंपोजिट नंबर को तो सर्किल में दिखाया गया है और जो प्राइम नंबर हैं उसको बॉक्सेस में दिखाया गया है। अब 45 को हमने इसका फैक्टर ट्री बनाना है, तो ये जो फॉर्म दी हुई है फैक्टर ट्री की है, इसको नीचे की साइड स्प्रेड करते चले जाते हैं। तो 45 में एक नंबर लिया हमने, 2 से तो कटेगा नहीं, ये 1 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा 3 से, तो 3 आया। 3 से 45 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, मतलब 15, ठीक है। तो 3 तो प्राइम नंबर हो गया, इसको तो यहीं स्टॉप कर दिया बॉक्स लगाकर। और 15 क्या है, 15 है कंपोजिट नंबर, ठीक है। 15 क्या है, कंपोजिट। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आएगा, 5 और 15 और 3 को। अब 15 को भी ब्रेक कर देंगे इसी टाइप से, फिर कोई प्राइम नंबर, फिर क्या है प्राइम नंबर 3। अब 3 फिर से लिया बॉक्स में, प्राइम नंबर है इसलिए बॉक्स में लिया, और 15 को डिवाइड करा, 3 5 जा 15, तो 5 आ गया। अब ये भी प्राइम हो गया। जब दोनों में नीचे बॉक्सेज आ जाएंगे, दोनों प्राइम नंबर आ जाएंगे जहां भी, वहीं वो स्टॉप हो जाएगा ट्री। अब ये हमारा नीचे ट्री स्टॉप हो गया। अब इसमें जो जो प्राइम नंबर हैं वही हमारे फैक्टर हैं। एक तो ये वाला 3, तो आ गया 3, ये दूसरा 3, वो ये आ गया, ये तीसरा 5, वो ये आ गया। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, इनकी मल्टीप्लाई भी 45 आएगी। इसी टाइप से दूसरा है बी 72। 72 में देखिए, 72 को पहले 2 से डिवाइड करा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, ये कंपोजिट नंबर है 36, इसलिए इसको सर्किल में लिखा। फिर 2 से डिवाइड करा, ये रहा 2 से फिर डिवाइड करा इसको, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, हो गया ब्रेक, 18 आ गया। अब 18 कंपोजिट नंबर है, इसको फिर सर्किल में लिख दिया और इसको लिखा बॉक्स में, क्योंकि ये प्राइम नंबर चल रहे हैं। 18 को फिर 2 से लिया दूसरा, अब 2 से जब डिवाइड करा, 2 9 जा 18, ठीक है, 2 ऐसे ही रहा, 9 फिर कंपोजिट नंबर, इसको फिर सर्किल में लिख दिया। अब 9 को ब्रेक करा, 9 अब 2 से तो जाएगा नहीं, किससे जाएगा 3 से, तो अब 3 से करा, 3 3 जा 9। अब लास्ट में दोनों ही प्राइम नंबर आ गए, 3 और 3 बॉक्स में आ गए, प्राइम नंबर आ गए। तो अब ये जो बॉक्स वाले हैं सारे, ये सारे प्राइम फैक्टर हैं, ठीक है। 2 2 2 3 3, ये लिख दिया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 3 जा 24, 24 3 जा 72। तो इस तरीके से आप फैक्टर ट्री बना सकते हैं किसी भी नंबर का। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। इनको प्रोडक्ट में शो करना है प्राइम फैक्टर की तरह, जैसे अभी फैक्टर ट्री में करा था। ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे पहले 72 का देखते हैं। देखिए 72 के फैक्टर करेंगे किस टाइप से, इस टाइप से। सबसे पहला प्राइम फैक्टर है 2, 2 से करेंगे डिवाइड, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से जाएगा, 2 4 2 6 जा 12, फिर 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, फिर 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, ठीक है। तो ये तो आपको पहले से आते ही होंगे आई थिंक। तो अब इसमें जो साइड में आ रहे हैं वो सभी प्राइम फैक्टर हैं। 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, फिर इंटू 2, फिर इंटू 2, फिर 3 बचा इंटू 3। इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा। इसी टाइप से हम 116 के करेंगे, 160 के करेंगे। 160 के भी आप करेंगे तो 160 के 162 से जाएगा, ठीक है। किससे जाएगा, 2 से। तो 2 से 80 टाइम गया, 2 8 जा 16 और 0, फिर 2 से गया 40 टाइम, फिर 2 से गया 2 2 जा 4 और 0, फिर 2 से गया 10, फिर 2 से गया 5,
फिर 5 से गया, 5 1 जा 5। अब इन सबको लिख लेंगे, कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5, 5 2 लिख लिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 5 बचा इंटू 5। अब जब हम इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 5 जा 160। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे ही निकाल करके। तो आई होप आप सभी के समझ में आ गया होगा। स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे फॉर सीइंग द वीडियो एंड डू मोर प्रैक्टिस। ओके, गुड बाय।